बात है पिछले साल की। दशहरा से 2-3 दिन पहले घर की साफ सफाई चल रही थी। एक टीम वर्क, टीम लीडर भाभी, ऑर्डर्स उनके चल रहे थे। भैया को टारगेट दिया गया झाड़ू पोछा, मतलब फ्लोर रिलेटेड काम, और मुझे टॉप सेल्स का काम। अपन के घर में 2 और कैरेक्टर्स भी हैं, अमन और दीक्षा। हाँ, भतीजा और भतीजी। मैं उनका और वो मेरा, घर में बेस्ट फ्रेंड्स और क्राइम पार्टनर्स। मैं टॉप सेल सफाई कर रहा था और वो दोनों नीचे बैठे रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहे थे। टॉप सेल साफ करते वक्त मुझे मिले पुराने गिफ्ट बॉक्स, साउंड स्पीकर, माइक्रो ओवन, ग्राइंडर्स, इन सब के डिब्बे और 3 बैग्स। मेरे क्राइम पार्टनर्स फिर जिद करने लगे, बैग्स को नीचे लाओ चाचू। पहले मैंने मना किया, फिर एक ख्याल आया कि इससे पहले कि इनका चिल्लाना आफत में बदल जाए, मैं इसे नीचे ले आता हूं। एक बैग को मैंने धीरे से रखा, दूसरे को भी, और तीसरा हाथ से स्लिप हो गया और गिरा धड़ाम। ये सुनते ही भैया और भाभी भागते हुए आए और पूछने लगे, ये आवाज कैसा? मैंने कहा, अरे बैग गिर गया। ये सुनते ही भैया बहुत डांटने लगे। तो भाभी बोली, अरे कुछ नहीं होगा, ये मेरा बैग है। पापा वो जो प्रीमियम ट्रैवल मेकर्स वहां से लाए थे। दोनों बच्चे फिर बैग खोलने की जिद करने लगे। भाभी उस बैग को साफ की और फिर खुला। यादों का बैग। अंदर में संभाल के रखी थी वो अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड की फोटो। एक फोल्डेड 100 रुपया का नोट जिसमें छुपी थी नानी की यादें। एक स्लैम बुक। बोर्ड्स का फाइनल रिजल्ट, स्कोर था 95%। इन यादों को देख उनके आंखों में आंसू आ गए। हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू द टॉक शो जिंदगी और हैप्पीनेस में। और मैं हूं चंद कुछ ही पलों का और कुछ ही लम्हों का होस्ट और फॉरएवर वाला दोस्त। और अभी हम सुन रहे हैं यादों का पिटारा। यादों में खोई भाभी के आंसू देख मैंने टोक दिया, एनी केसेस कि भैया के कितने मार्क्स थे? अमन ने चिल्लाना शुरू किया, 60%, 60%, और दीक्षा ने 100%, 100%। फिर दोनों में शुरू हुई एक जंग और बीच बचाव में मैंने कहा, लेट्स चेक भैया का बैग। फिर दूसरा बैग जो भैया का था उसे खोला गया। भाभी मुस्कुरा रही थी, कोस उन्हें भैया के मार्क्स पता था। सबसे पहले हमने रिजल्ट चेक किया, 59%। फिर हम चारों ने जो टांग खिंचाई की। भैया के बैग में था वीडियो गेम, जिसके लिए हम 2 अक्सर झगड़ते थे। इसमें भी था एक फोटो एल्बम और एक शर्ट, स्कूल शर्ट, जिसमें उनके सारे दोस्तों ने साइन किए थे। भैया ने कहा, रिश्तों की एक खासियत होती है, कुछ सिमिलैरिटीज रहती हैं और कुछ डिफरेंसेस। तो भाभी बोली, 59 और 95 में सिमिलैरिटी तो है, पर डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। तो भैया ने कहा, अरे ये जो बैग है ये मेरे माँ और पापा लेके आए थे, वही प्रीमियम ट्रैवल मेकर से ही। इतनी बार प्रीमियम ट्रैवल मेकर सुनते ही बच्चे जिद करने लगे कि हमें भी चाहिए एक नया स्कूल बैग। और अगले दिन सवेरे होते ही मैंने अमन और दीक्षा से कहा, जल्दी रेडी हो जाओ, पीटीएम जाना है। दोनों टेंशन, रोने लगे। मैंने कहा, जल्दी रेडी हो जाओ, अगर मेरे साथ जाना है तो, एल्स पापा के साथ जाना होगा। दोनों बच्चों को लेके मैं घर से निकला। एक मार्केट कॉम्प्लेक्स जो कि उनके स्कूल के पास में ही था, क्रॉस करते मैंने गाड़ी को स्लो कर पार्क किया और बोला, उतरो। दोनों की आंखें लाल। मैंने पूछा, क्या? बोले, हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाना है। मैंने पूछा, मैंने कब कहा? तो दीक्षा पूछी, पीटीएम? तो मैंने हंसते हुए कहा, अरे पगलू, पीटीएम प्रीमियम ट्रैवल मेकर्स। चलो, पापा और माँ ने तो बहुत सारी यादें संभाल के रखी है, अब तुम दोनों की बारी। डियर दोस्तों, जिंदगी के हसीन पलों को संभाल के रखना। मौका मिले तो उन बीते हुए दिन से एक बार मिल के आना जरूर। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। 1 मिनट, वो सेल्स में 3 बैग्स थे ना, तीसरा किसका? स्टे ट्यून्ड। फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।